अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम जो है ना वो अपना एफपीजी का कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहला, क्योंकि ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है एसएमसी के अंदर। सही है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। इसके बिना ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहता है, ना हमारा जो है वो इसके बिना मार्केट में मतलब आप काम नहीं कर सकते। और इसके बाद ही हम ऑर्डर ब्लॉक और बेसिक चीज़ों को समझेंगे। और ये मैंने बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ बना के, तस्वीर बना के, डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है ना, जो बिगनर होगा ना वो भी इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा। सही है। अच्छा, इसमें देखें चार्ट। वैसे तो एक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। सही है। और इसको जो है ना वो समझना, एक एक नॉर्मल आदमी को कैंडल्स नज़र आती हैं, सारी कैंडल्स बनी हुई हैं, बार एक एक कैंडल है। सही है। वो टाइम फ्रेम को जो है ना वो टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही होती है एक कैंडल। जो भी टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली है एक कैंडल 5 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम दोबारा अपनी उसकी तरफ चले जाते हैं। देखें इसके अंदर सीन क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम फेयर वैल्यू गैप को समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारी एक कैंडल है, जिसमें एक बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। मेरे केस में बुलिश कैंडल ग्रे कलर में और बेरिश कैंडल ब्लैक कलर में। आपके रेड और आपके जो भी कलर दिया हुआ होगा उसके हिसाब से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंपल है। बुलिश कैंडल जो ओपन होती है ना, वो ओपन ऊपर वाली साइड से होती है, अप साइड से ओपन। सॉरी, बुलिश कैंडल जब भी जो है ना ओपन होती है तो वो डाउन साइड से होती है। सही है। क्योंकि बुलिश कैंडल का मतलब ये होता है कि उस कैंडल में उस टाइम टाइम के अंदर जो है ना मार्केट की कीमत बढ़ी है, ज़्यादा हुई है। सही है, बाय साइड पे गई है। सही है। तो हमेशा नीचे से ओपन होगा, फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन एक लो क्रिएट होगा। सही है। एक लो क्रिएट होने के बाद मार्केट हाई लगाने के लिए जाएगा। एक हाई लगाने के बाद मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी और अ, वो कैंडल क्लोज हो जाएगी। सही है। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं सॉरी। इसमें हमारे पास हाई होता है। सही है। हाई के बाद सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग पॉइंट होता है। ओपनिंग पॉइंट होने के बाद हमारे पास एक लो क्रिएट होता है। सही है। लो क्रिएट होने के बाद हमारे पास एक हाई क्रिएट होता है और हाई क्रिएट होने के बाद हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है। इसमें हमारे पास एल ओ एल एच सी होता है। सही है, ओ एल एच सी होता है। सही है। इसमें जो हमें कैंडल नज़र आती है ना, वो एक विक की फॉर्म में और बॉडी की फॉर्म में नज़र आती है। इसकी जो ये वाली फॉर्म होती है ना, जो थिक एरिया होता है, ये जो थिक एरिया होता है, ये हमारे पास जो है ना वो बॉडी कहलाता है। और जो थिन एरिया होता है ना, जो बारीक सी लकीर दिख रही है आपको ऊपर नीचे, ये हमारे पास विक कहलाती है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो बेरिश कैंडल का होता है। बेरिश कैंडल पहले ओपन होती है, ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आए, लेकिन फिर हाई लगाने के लिए जाती है। हाई जब लग जाता है फिर मार्केट नीचे आती है, लो लगाती है, लो लगाने के बाद मार्केट अपने क्लोजिंग पॉइंट पे आने के बाद क्लोज कर देती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे ओपन आता है जिसको ओ बोलते हैं, फिर हाई लगता है, फिर लो लगता है और फिर क्लोज होती है। ओ एच एल सी होता है। सही है। उसके बाद यहाँ पे भी सिंपल है, कैंडल का तो सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें विग होती है आपके पास और बॉडी होती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब हम आते हैं एफपीजी के पास। देखिए कैंडल्स हमेशा जो है ना इस तरीके से चलती हैं, एक दो तीन। सही है। हमेशा एफपीजी तीन कैंडल्स में बनता है, 1 2 3। सही है। दो कैंडल या एक कैंडल में कभी भी एफपीजी फॉर्म नहीं होगा। एफपीजी हमेशा तीन कैंडल, उसके लिए तीन कैंडल लाजमी क्लोजिंग होनी चाहिए। तीन कैंडल इस तरीके से क्लोज होनी चाहिए। यानी इसके बाद इस कैंडल के बाद अगर एक कैंडल मजीद यहाँ पे आ गई है, इसका मतलब ये है कि चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो। सही है। चाहे वो बुलिश हो या फिर बेरिश हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये कैंडल ओपन हो गई है, सही है, ये कैंडल यूँ चल रही है अभी। सही है। तो इसका मतलब ये एफ कन्फर्म है। सही है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक कैंडल फर्स्ट कैंडल का हाई, तो ये अगर बुलिश ढूंढ रहे हैं ना, बुलिश एफ आपका आपके पास आ गया है, तो उसमें एक कैंडल का फर्स्ट कैंडल का जो होगा हाई, सेकंड कैंडल कुछ भी काउंट नहीं होगा सेकंड कैंडल का, थर्ड कैंडल का जो होगा लो काउंट होगा। जब आप इसका हाई मार्क करेंगे और इसका लो मार्क करेंगे, सही है, तो बीच में जो ये जो गैप होगा ना, ये वाला एरिया, सही है, ये आपका बन जाएगा
ये आपका बन जाएगा फेयर वैल्यू गैप। सही है, ये वाला एरिया आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये इसी तरीके से जब आप बेरिश ढूंढेंगे ना, बेरिश में फर्स्ट आपकी ये क्या है, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगी और थर्ड नीचे आ जाएगी। सही, सिंपल। पहली कैंडल आपके ऊपर आएगी, उसका आप लो मार्क करेंगे। सही है, बीच वाली कैंडल का कुछ भी मार्क नहीं होगा और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे तो ये बीच में आपका जो है क्या निकल आएगा, आपका एफ निकल के आ जाएगा। सही है, आपको मैंने दोनों चीज़ें समझा दी हैं बड़े आराम से। अब इसके अंदर है क्या, एक सेकंड, ये मैं वॉल्यूम को यहाँ से जो है ना रिमूव कर दूँ। हाँ, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या एफ क्रिएट हुआ है? नहीं, एफ यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि ये बुलिश कैंडल हैं तीनों की तीनों। इसके अंदर बुलिश कैंडल के अंदर फर्स्ट कैंडल का हमने हाई मार्क करना है। सही है, सेकंड कैंडल का हमने कुछ भी मार्क नहीं करना, थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। लेकिन इसके अंदर फर्स्ट कैंडल की विक जो है वो थर्ड कैंडल की फर्स्ट कैंडल की अपर विक सेकंड कैंडल की लोअर विक से मीट कर रही है। सही है, ये कह लें कि ये मिटिगेटेड है। सही है, ये दोनों आपस में आके मिल गई। सही है, एक प्राइस को हिट कर दिया दोनों ने। सही है, इस प्राइस ये प्राइस जो हमारी बनती थी वो 5347 का लेवल बनता था, 47.5 का, और हाई लगाया था और इसके लो ने आके उसको मीट कर लिया। सही है, मिल गया, तो ये हमारा यहाँ पे एफ क्रिएट नहीं हुआ। सही है, इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे आके तो लो, क्या लो में एफ क्रिएट हुआ है? लो में भी एफ क्रिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इसका जो है वो जो लो था वो ऑलरेडी मिटिगेटेड हो गया थर्ड कैंडल के हाई के साथ। सही है, तो हमारे पास एफ यहाँ पे नहीं बना। अब आपको मेरी बात बहुत क्लियर कट समझ में आ गई होगी। सही है, जिसको नहीं समझ में आई वो वीडियो को बार बार देखे, रिवर्स कर करके देखे, तो उसको मेरी बात बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि हमारी कैंडल स्टिक्स को हम किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद में एफ कैसे बनता है। एफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब एफ क्रिएट होता है ना, तो वो इस बात की अलामत होती है कि यहाँ पे कोई बड़ा पैसे वाला आया है मार्केट में, या फिर बड़ा पैसे वाला नहीं आया तो बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आए हैं यहाँ पे। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सही है, लोगों का यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है इस मार्केट, मतलब इंटरेस्ट बन गया है मार्केट के अंदर। सही है, इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो न्यूज़ के टाइमिंग्स होते हैं, जैसे कि अभी कल हमारे पास एनएफपी आनी है, नॉन फर्म पेरोल है। सही है, नॉन फर्म पेरोल प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होती हैं जो कि यूएस रिलीज़ करेगा, क्योंकि यूएस डॉलर के अंदर आनी है, यूएस गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी। इसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स इसे रिलीज़ करता है। फिर उसके बाद ये हर महीने के पहले जुम्मे को रिलीज़ होती है। सही है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन फॉरकास्ट गुड फॉर करेंसी, अगर ये अगर डेटा जो रिलीज़ होगा ये फॉरकास्ट से ज़्यादा आता है तो ये करेंसी के हक में चला जाएगा और गोल्ड इसमें गिरेगा। सही है, फिर उसके बाद ये रिलीज़ कब होता है? फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज़ होता है। अगला जो है वो अप्रैल में 3 तारीख को रिलीज़ होगा, सारी है। सही है, तो जब ये टाइम आएगा ना 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, 6:30 बजे शाम को, तो आप देखेंगे कि ऐसे एफ क्रिएट हो जाएंगे। सही है, जो मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। सही है, जब ये एफ क्रिएट हो जाएगा ना तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोगों का। सही है, वहाँ मार्केट आके दोबारा आके रिवर्स होती है। सही है, तो अब मार्केट में हम लाइव चलते हैं। आपको एफ समझ में आ गया होगा कि तीन कैंडल्स के अंदर ये क्रिएट होता है। अगर बुलिश ढूंढेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में अगर कोई गैप मौजूद है तो वो हमारा एफ है। और इसी तरीके से आप बेरिश में उल्टा कर देंगे कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में जब आप लाइन खींचेंगे दोनों के, तो दोनों के बीच में जो भी गैप होगा वो आपका एफ कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप। इसे आप इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, बाय साइड इन एफिशिएंसी गैप भी कह सकते हैं। सही है, बहुत सी सेल मतलब बहुत से लोग नाम देते हैं, सिंपल है, एफ सबसे कॉमन नेम है। सही है, और अगर इस तरीके से दोनों मीट की हुई हैं, फर्स्ट कैंडल ने और थर्ड कैंडल ने आपस में, विग ने दोनों को मीट किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एफ नहीं है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है। तो ये अब मार्केट में चलते हैं। अच्छा, अब मार्केट में चलते हैं। मार्केट में चलने के बाद हमारा एफ कहाँ क्रिएट हुआ है? सबसे लाइव मार्केट के अंदर जो क्रिएट हुआ है ना,
लाइव मार्केट के अंदर हमारे पास सिंपल है ये, और देखें यहाँ पे हमारे पास विग नहीं है, सही है, यहाँ पास विग नहीं है। तो जो बॉडी होगी ना, बॉडी का ये आप लो लेंगे, ये हमारे पास लेवल निकल के आ गया एफ का, ये हमारे पास एफ है, सॉरी, ये हमारे पास एफ का एरिया है, सही है, सही है। ये हमारे पास ये जो बीच का एरिया है ना, ये एफ है। क्यों? इसका हमने, क्योंकि ये बुलिश एफ है, क्योंकि मार्केट की प्राइस बढ़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट फर्स्ट कैंडल है उसका हमने लो लिया है, सही है, उसका हमने हाई लिया है, और थर्ड कैंडल का हमने लो लिया है। बीच में जो गैप है ये एफ है, सही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, सही है, बड़े लोगों की, सही है। अब स्मार्ट मनी की, अब ये देखें, क्या यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ है इस एरिया में? नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ये बन रही है, सेकंड ये बन रही है, थर्ड ये बन रही है। फर्स्ट के हाई ने थर्ड के लो को मिटिगेटेड किया हुआ है, मीट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एफ नहीं है, सही है। अगर हम देखें तो क्या यहाँ कोई एफ क्रिएट हुआ है? नहीं, यहाँ पे भी कोई एफ क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि वही वाली बात है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसने सेकंड कैंडल के लो को, थर्ड कैंडल के लो को मीट किया हुआ है, सही है। लेकिन हमारे पास इस एरिया में एफ क्रिएट हुआ है, ये एक लेवल है, ये बेरिश एफ है, सही है, ये सही है। तो हमारे पास जो है एफ ये हमारे पास एफ क्रिएट हुआ है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास, जब आपने देखा कि यहाँ पे जब मार्केट पहुँची, दोबारा रिवर्स होके जब मार्केट आई, आपने देखा कि यहाँ से मार्केट गिरते हुए गई, सही है, फिर उठ के वापस आई, फिर थोड़ी सी रिट्रेस की, फिर यहाँ पे आई, और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर ब्रेक करके ऊपर गई है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, सही है। इसी तरीके से अगर मैं मज़ीद आपको दिखाऊं, तो ये भी हमारे पास आप देखें कि फर्स्ट कैंडल ये बनी, सही है, सेकंड कैंडल हमारे पास, थर्ड कैंडल हमारे पास ये बनी, सही है। ये हमारे पास एक बीच का हिस्सा एफ था, सही है। और आप ये देखें मार्केट जो है वो यहाँ से जो है मार्केट कंटिन्यूसली बाय जा रही थी, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर बाय गई, फिर एफ में आई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, और फिर वापस गिर गई, सही है। अब ये है कि यहाँ पे अब आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें पता लगा है कि यहाँ पे कोई हमारे पास कोई ना कोई इन्वेस्टर घुसा है मार्केट में। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे पास कितना बड़ा लेवल है, सही है, एफ का लेवल है। ये हमारे पास एक प्योर एफ मौजूद है, जिसमें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट फॉल करते हुए नीचे गई, फिर ऊपर उठी, और फिर वापस कितना ज़्यादा डाउन साइड पे आई है। तो ये हमारे पास लेवल हम निकालेंगे कैसे? वैसे तो आपको ये एफ पूरे चार्ट पे मिलेंगे, हर 2 कैंडल 4 कैंडल बाद मिलेगा, हर 2 कैंडल 4 कैंडल बाद मिलेगा, लेकिन हर एफ पे हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने चंद एफ के ऊपर ट्रेड करनी है, सही है, क्योंकि वो होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और वो हम आगे चलते चलते जिस तरीके से हम जाएंगे ना, तो हम खुद सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा एफ की वजह से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, सही है। क्या रीज़न रहता है कि हम एफ को देखते हैं उसका, और उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, एफ से ट्रेड करना है या ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो सब आगे चल के सीखेंगे। मेन चीज़ ये है कि हमने ये एफ को सबसे पहले समझना है, क्योंकि एफ ऐसी चीज़ है, अगर एफ कहीं पे मौजूद है, उसके बाद आपको मिटिगेशन ब्लॉक मिल रहा है, रिजेक्शन ब्लॉक मिल रहा है, उसके बाद आपको जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ब्रेकर ब्लॉक मिल रहा है, ये सब वैलिड हो जाते हैं, सही है। फिर उसके बाद अगर बी ओ एस हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या चॉच हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको जो है ना चीज़ें सपोर्ट करती हैं, कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैं चीज़ मार्कआउट कर रहा हूँ ना उसमें कुछ ना कुछ वैलिडिटी है, सही है। जिस तरीके से अगर मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊं, जिससे आपको थोड़ा सा ये ट्रस्ट हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितना दम है, सही है। मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, मैंने खोल लिया है, मैं ज़रा जो है ना वो, एक सेकेंड। अच्छा, ये देखें, अब ये एक तस्वीर है,
सही है, इसमें सारी चीज़ें वैलिड हैं। सही है, और उसके बाद आप देखें जब ट्रेड पीएनएल पहले लगाया गया है, बाद में पीएनएल का रिजल्ट आया। सही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जो रेड एरिया है। सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, उसके नीचे बफर करके एसएल स्टॉप लॉस रखा गया है। सही है, दोनों रेड एरिया, ऊपर वाला रेड एरिया जो है, जो बॉक्स बना हुआ है, वो हमारा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, उसके बफर करके थोड़ा सा नीचे हमने एसएल का एरिया रखा है रेड वाला। सही है, उसके बाद आप देखें मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आई और टैप करके किस तरीके से बाय गई। सही है, फिर उसके बाद एक और हमने एक ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का, ये हमारा चार्ट है जिसमें हमने 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक निकाला हुआ है, एसएल थोड़ा बफर करके रखा हुआ है। और उसके बाद आप देखें मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, नीचे लिक्विडिटी स्वीप की। सही है, हमारा एसएल बफर करके रखा था, हम बच गए मार्केट में और हमने प्रॉफिट ले लिया। ये फिर उसके बाद आप मज़ीद आगे चल के देखें, हमारा ऑर्डर ब्लॉक एसएल बफर करके रखा हुआ है। सही है, मार्केट आई, टैप किया, निकल गई। सही है, फिर उसके बाद हमारे पास एक और ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक। सही है, फेयर वैल्यू गैप के साथ। सही है, मार्केट आई और हमारी एक और ट्रेड, उसके बाद एक और ट्रेड, उसी चीज़ के ऊपर एक और ट्रेड है। और सारी आप बैक टू बैक अगर आप बैक जाके देखेंगे ना, तो एक चीज़ इसके अंदर कॉमन है, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं वो सारे एफवीजी के साथ हैं, सारे के सारे एफवीजी के साथ हैं। सही है, यहाँ पे भी अगर आप 3 मिनट पे जाएंगे तो यहाँ पे एफवीजी मौजूद होगा। सही है, जिसकी वजह से ये ट्रेड ली गई है। सही है, तो मेन चीज़ होती है ना वो एफवीजी है। सही है, अगर एफवीजी मौजूद है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बारह यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अगर तो ये भी आप देखें जो मैंने लेवल मार्क किया है, वो मैंने क्यों मार्क किया है कि यहाँ पे इस एरिया को आप पकड़ लेंगे और इस एरिया को आप पकड़ लेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एफ वी जी। सही है, सॉरी एफ वी जी, ये हमारा एफ वी जी बन गया। सही है, अब अगर हम 30 मिनट के ऊपर आएँ, सही है, तो 30 मिनट के ऊपर भी आप देखें कि जिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट हमारी एक ट्रेड चल रही है 30 मिनट की, वो भी क्यों चल रही है, छोटा सा यहाँ पे भी हमारे पास एफ वी जी मौजूद है। सही है, सही है, यहाँ पे एक छोटा सा एफ वी जी मौजूद है। फर्स्ट कैंडल, बीच में एक थर्ड कैंडल का कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, सेकंड कैंडल का कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, थर्ड कैंडल का लो काउंट करेंगे, हमारा एफ वी जी निकल आया। सही है, अभी चार्ट बिगड़े नहीं इसलिए मैं इसे वापस डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा चार्ट ख़राब ना हो। 5 मिनट पे आके इसको भी डिलीट करेंगे। सही है, 15 मिनट है, सॉरी। सही है, तो आपको आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एफ क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट में और एफ को कैसे हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक और इसी तरीके से आगे मज़ीद सीखते हुए जाएंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। सही है, जिसके अंदर आपके ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, एलिगेशन, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, मेडिकेशन ब्लॉक है, एफवीजी है, चेंज ऑफ करेक्टर है, आपका चेंज ऑफ करेक्टर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सही है, ये सारी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए आप आईसीटी बेस भी ट्रेडिंग कर सकते हो और जो बेसिक हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। सही है, इंशाल्लाह हम वो सीखेंगे अगली वीडियोस के अंदर।